Very good morning to all of you. Today is the last topic of the chapter, the biomolecules. That is, we would discuss about factors affecting the enzyme activity and classification and nomenclature of enzymes. So, first of all, factors affecting the enzyme activity. The first of all is the temperature and pH. So, how temperature affects and pH affects the enzymatic activity. Uh, Through this enzymatic activity, as temperature increases, because there should be an optimum temperature or pH for enzymatic activity. That means कि टेम्परेचर और जो पीएच है वो दोनों के दोनों फेवरेबल होने चाहिए ताकि जो इंजाइम्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें उस टेम्परेचर के ऊपर. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों को फीवर होता है, तो फीवर इज नॉट अ डिजीज. तो फीवर क्यों? जब एक्चुअली किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में या हमारी बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम में जब कोई खराबी आ जाती है तो उसको सही करना होता है. उसको सही करने के लिए ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. अब उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने के लिए, उनको फास्ट करने के लिए क्या चाहिए? इंजाइम्स. और इंजाइम कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं. ओके, सो जब हमें फीवर होता है तो करीब करीब जो टेम्परेचर आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ारेनहाइट में अराउंड 99 और 100 उसमें रहता है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट. दैट मीन्स अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 38 और 39 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर के ऊपर इंजाइम्स बेस्ट काम करते हैं. अगर आप टेम्परेचर को 25 डिग्री से कम कर देंगे तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी. अगर आप 15 से कम कर दें टेम्परेचर को तो धीरे धीरे यानी इंजाइम एक्टिविटी और स्लो डाउन हो जाएगी. यानी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो तब भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और अगर बहुत ज़्यादा लो हो, जैसे अगर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास हो, देन इट इनएक्टिवेट्स, तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है. और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो लाइक 60 डिग्री 70 डिग्री, तब भी ये जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो टोटली आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो बिल्कुल भी काम नहीं करते. यानी एक नैरो रेंज है, देयर इज अ नैरो रेंज of temperature as well as of pH where these enzymes work best. Like जैसे हमने यहाँ बात की, जैसे this x-axis shows enzymatic activity. तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ enzymatic एक्टिविटी इंक्रीज होती है. लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अगर 60 के पास ही पहुंच गया तो एकदम से क्या होगा? इसके बाद इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो खत्म होना या स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी. यानी ये पीक पॉइंट था, इसके बाद धीरे धीरे एकदम से वो ड्रॉप हो जाएगी इंजाइमेटिक एक्टिविटी. यानी स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जब तक कि, यानी वो जैसे मान लीजिए जो बेस्ट जो काम करेगा इंजाइम, उसकी रेंज बेसिकली ये रहती है 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस. 25 से कम जाओ तब भी धीरे धीरे वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा इंजाइम. 45 से ऊपर जाइए तब भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है. तो इसी रेंज के ऊपर मैक्सिमम इंजाइमेटिक एक्टिविटी रहेगी, इस रेंज में. इससे कम या इससे ज़्यादा, दोनों केसेस में इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी. सिमिलरली इन केस ऑफ पीएच, इसमें भी यही ग्राफ बनेगा इस तरह से. स्टार्टिंग में वो बढ़ेगा, लेकिन जब एक पॉइंट आएगा जिसपे कि उसके बाद वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी एक पर्टिकुलर पीएच लेवल पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर. देन लाइक here we have written that optimum temperature and pH is needed for enzymatic activity. Low temperature inactivates enzyme, यानी कम टेम्परेचर हो तो इंजाइम को वो इनएक्टिवेट कर देगा. Very high temperature destroy enzymatic activity. Then concentration of substrate. As you know what is substrate, like this is enzyme, and this enzyme has active site, and on this active site this substrate comes and binds. यानी इस एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट आएगा और बाइंड करेगा और क्या बना देगा? ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंड दिस वुड फॉर्म
a product later on. So यहाँ क्या बोला गया है कि concentration of substrate, यानी जैसे मान लीजिए कि एंजाइम मॉलिक्यूल 5 है और 5 ही सबस्ट्रेट हैं, तो मतलब 5 एंजाइम मॉलिक्यूल और 5 सबस्ट्रेट है, वो आपस में ज्वाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट। क्या होगा अगर सबस्ट्रेट अगर मान लीजिए 10 है और 5 क्या है एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, देन 5 सबस्ट्रेट 5 साथ तो लग गए, लेकिन जो 5 एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट है उनका क्या, उनके लिए कोई भी फ्री एंजाइम प्रेजेंट नहीं है ताकि वो अपने एक्टिव साइट पे उन सबस्ट्रेट को लगा सके और प्रोडक्ट बना सके। तो ये 5 क्या है सबस्ट्रेट एक्स्ट्रा इसमें रहेंगे। तो इसमें कहा गया है द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दैट मींस विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस फर्स्ट। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कर दी 50 एंजाइम मॉलिक्यूल्स थे स्टार्टिंग में, तो हमारे पास टोटल मान लीजिए 50 एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास 10 सबस्ट्रेट्स थे, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 40 हुए। तो क्या हुआ, विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन अराइजेस फर्स्ट, वो बढ़ती गई। कब तक, जब तक कि वो 50 वाले आंकड़े में आ गया। जब वो 50 सबस्ट्रेट हो गए, दैट मींस देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट। Saturation point is when there is the equal amount of enzyme molecule and substrate molecule. 50 enzyme molecules and 50 substrate molecules. There is a saturation point now. अब इसमें सबस्ट्रेट जब इसके आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और एंजाइम उतने ही रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ लिखा है दैट with increase in concentration of substrate enzymatic reaction rises first, पहले वो बढ़ेगी, 10 से जब 20 सबस्ट्रेट होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, तो उस हिसाब से ही enzymatic activity भी increase होगी। But when substrate molecules more than the enzyme molecules, जब substrate molecule बढ़ जाएंगे enzyme molecule से, this forms a saturation point and no further rise in enzymatic activity. Okay, because there is unavailability of enzyme molecules for those extra substrate molecules, क्योंकि उन extra substrate molecules के लिए enzyme molecules, free enzyme molecules present ही नहीं है, available ही नहीं है, so there would no effect on enzymatic activity then. Okay, when we have presence of inhibitor, so there are certain chemicals like cyanide. These cyanide molecules or these certain chemicals, they bind the enzyme and stops its activity. यानी enzyme के साथ ये inhibitors जो molecules हैं like cyanide, उस enzyme के साथ जुड़ेंगे और जैसे ही जुड़ेंगे ये उसको destroy कर देंगे, उसको उसकी activity को stop कर देंगे। Process is known as inhibition, and the chemical which is responsible for destroying or to stop the activity of enzyme is known as inhibitor, like cyanide. एक और इसमें चीज है, if the shape and structure of this inhibitor is quite similar to that of substrate, then I again repeat this, if the shape and structure of this inhibitor molecule is quite similar to that of this substrate, then this inhibitor is known as competitive inhibitor. What is competitive inhibitor? Competitive inhibitor is the inhibitor molecule whose structure and shape is similar to that of the substrate molecule. उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और बट और ये करता क्या है इनहिबिटर, इट स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। नाउ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, देयर आर 6 different classes on the basis of their different functions of enzymes. First of all, oxidoreductases or dehydrogenases. So this class of enzymes catalyze the oxidation reduction reactions actually between two substrates S and
एस नो एसर प्रोसेप्टेज इसको। देन ट्रांसफिरेजेस, जैसे इसका नाम है ट्रांसफिरेज, ट्रांसफर करता है, दैट इट कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप which is other than hydrogen. It does not transfer this hydrogen group. So it catalyzes transfer of a group which is other than hydrogen between a pair of substrates. A hydrolysis, catalyzing the hydrolysis of ester. यानी हाइड्रोलिसिस का काम था ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड्स, यानी ये बॉन्ड्स को तोड़ता है, जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, इनको वो तोड़ेगा। So catalyzing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, carbon-carbon bond, phosphorus-nitrogen bonds. इन बॉन्ड को तोड़ेगा and energy will be released, heat will be evolved. Then lyases, it catalyzes the removal of groups from the substrate and it is quite different to that of hydrolysis. Then isomerases, इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स, यानी जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रहती है जिन कंपाउंड्स की, उनको ये क्या करेगा, ये इंटरकन्वर्जन करेगा। ओके, सिस एंड पैरा। द लाइगेजेस, इट लिंक्स टुगेदर टू कंपाउंड्स लाइक यू विल स्टडी इन क्लास +2, दैट इज डीएनए लाइगेजेस एंजाइम व्हिच जॉइंस द टू सेगमेंट्स ऑफ डीएनए with each other। यानी अगर जैसे मान लीजिए गैप है, डीएनए मॉलिक्यूल है सिंपली, और इसमें यहाँ से ये ब्रेक हो जाए डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो स्ट्रैंड है डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाए, इसकी जो ज्वाइनिंग करेगा वो ज्वाइनिंग कौन करेगा, डीएनए लाइगेजेस। सो दिस लाइगेजेस एंजाइम एक्चुअली लिंक्स टुगेदर टू कंपाउंड्स। सो दीज आर 6 क्लासेस, आपने इसको इतना ही याद करना आपने इसके बारे में। और these are the factors: temperature, pH, concentration of substrate, and presence of inhibitor. So it's all about the chapter biomolecules. We would start the next unit tomorrow. Thank you.